नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वक्त हो गया है न्यूज आर का। बावल उपमंडल के गांव नांगल तेजू में बाइक चोरी के मामले में आरोपियों की धरपकड़ में लगी बावल थाना पुलिस अपनी ही कार्रवाई में घिर गई है। पुलिस द्वारा कार्रवाई के लिए घर से ले जाया गया एक 20 वर्षीय युवक थाने से ही गायब हो गया। अब 11 दिन से युवक का कहीं अता पता नहीं है। उक्त आरोप युवक के परिजनों ने एसपी राजेश कुमार को दी लिखित शिकायत में लगाए हैं। परिवार का कहना है कि बीकॉम में पढ़ने वाले उनके बेटे से पुलिस ने थाने में मिलने नहीं दिया। अब 11 दिन से वह घर भी नहीं आया है। इधर पुलिस अधिकारियों ने युवक को कस्टडी में लेकर थाने ले जाने की बात की इनकार कर दिया है। परिवार का कहना है कि पुलिस अब झूठ बोल रही है। युवक के लापता होने के बाद पीछे पुलिस जिम्मेदार है। देखिए इस मामले पर ये रिपोर्ट। नांगल तेजू निवासी कलावती पत्नी सुमेर ने एसपी के नाम शिकायत देकर कहा कि उनका बेटा बीकॉम में पढ़ता है, उसकी परीक्षाएं भी चल रही हैं। 1 मार्च को शिवरात्रि के दिन बावल थाना से एसएचओ व अन्य पुलिसकर्मी उनके घर आए थे तथा उनके बेटे देवेंद्र को घर से उठा ले गए। जिस समय पुलिस उनके बेटे को ले जा रही थी उस समय ग्रामीणों ने भी देखा, जिन्होंने फोन कर उनके बेटे को पुलिस द्वारा ले जाने की जानकारी दी। उसके बाद कलावती व उनके पति सुमेर बावल थाने गए। यहाँ पुलिसकर्मियों ने उन्हें उनके बेटे से मिलने नहीं दिया। साथ ही गांव के मौजूद लोगों को थाने बुलाया तथा बेटे से मिलवाने की गुहार लगाई। रात करीब 9 बजे के बाद पुलिस की टीम फिर से उनके घर पहुंची और तलाशी शुरू कर दी। पूछने पर बताया कि उनका बेटा थाने से भाग गया है। उस रात के बाद 11 दिन बीत चुके हैं मगर अभी तक उनके बेटे का सुराग नहीं लग पाया है। कहा गया कि पुलिस हिरासत से इनकार कर रही है, इसका मतलब पूरा गांव झूठा हो गया। परिवार ने पुलिस प्रशासन से बेटे को ढूंढने की गुहार लगाई है। बावल डीएसपी राजेश कुमार चेची का कहना है कि युवक देवेंद्र कस्टडी में नहीं था, उसे पूछताछ के लिए रोका गया था। वो गांव में ही तभी भाग गया था। वह पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। बाइक चोरी में एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। देवेंद्र को उसके परिवार के लोग और हम भी ढूंढ रहे हैं। आप जिस दिन के मौके पे थे, पुलिस आई थी, कितने बजे आई थी? वे आई थी 9 साढ़े 9 बजे करीब। तो आपसे क्या दस्तक करवाई उन्होंने? उसने जी 11 बजे तक तो वो ढूंढा है। वो भाग गया 11 बजे तक ढूंढ डांट के जब आखिरी में उरे बैठा है सरपंच आ गए सुरेंद्र। जब वे उरे अपने वो लिखा है ना बेरा हमने तो, और वो सरपंच ने पहले सरपंच ने साइन करा है। जब इसने कराया गुठा, जब वो ने बोला सुभाष ने तू भी कर दे। जब वो पंच ने बुलाने लगा, अच्छा इतबारी है, जब वो आया नहीं भाई, वो साइन करवा के और बस चला गया। आपको ये भी नहीं पता क्या लिखा था उसमें? नहीं जी, हम नहीं देखा। मैं तेरा बेटा मेरा लाड़ मैं ला दूंगा, तेरे बेटा ला दूंगा। नहीं कहीं का हाथ में नहीं बे तेरा बेटा लाड़, मैं कहूँ जा तेरा मान ले तू। क्या मानने के लिए कह रहा था सर? वो बतावे भी ना कुछ मेरे से। तेरे कने करवा दूंगा, मैनू करवा दूंगा। सरपंच की बात की मैंने। दस्तक किसने कराया था रात को आपका? बस सरपंच का हुआ है, अरे गया था उसी का हुआ है, एक मेरा हुआ है। किसने करवाया आपको? सरपंच ने करवाया सर। क्या बोला? क्या बोला सरपंच? सरपंच बोला आगे ये लिख दो, आगे मैं भी कहूँगा आज सुबह हम इसने पेश कर देंगे 10 बजे तक। आप सुबह से ही लिखवा लिया? तो आपने पढ़ा नहीं कागज? सर मैं अनपढ़ हूँ, मैं तो क्या पढ़ती बताओ। मैं तो किसी ने कागज नहीं पढ़ा? किसी ने नहीं पढ़ा। उसने सरपंच की जैसे करवाया वैसा हमने कर दिया। सरपंच सुमेर सिंह आपका बेटा था, कितने साल का था? 21 का साहब। आप पढ़ता था या क्या करता था? वो साहब बीकॉम कर रहा से शाम को ड्यूटी और सुबह कॉलेज जाता था। पेपर भी चल रहे हैं। अच्छा। 1 तारीख से उसका पेपर। अच्छा, गायब हो गया, पुलिस उठा के ले गई। किस कारण से उठा के ले गई थी? जो वो लड़का जो पकड़ा था। किस चीज में पकड़ा था? वो मोटरसाइकिल की चोरी में। हाँ जी। अच्छा, उसने नाम ले दिया। अच्छा, हाँ जी। क्या नाम लिया? अकबर ये भी था मेरे साथ। अच्छा, फिर उसके बाद में उसको ले गई साहब। ले जाने के बाद आप मिले अपने बेटे से थाने में? मैं नहीं था साहब, काम आप पे था। नहीं थे। हाँ जी। आपको कब पता लगा कि बेटा गायब हो गया? मैंने फोन कराया जी अपने घर वाले को। इसने बताया है भाई तू काम पर मत, हम जा रहे हैं उसको मिलन, जो भी कार्रवाई होगी हम करेंगे, आप आ जाइए सुबह। हम फिर सुबह आया जी 3-4 दिन बाद। कहाँ रहते थे आप? हलवाई काम पे साहब। अच्छा, फिर अब कितने दिन हो गए गायब हुए? 9 दिन हो गए साहब। आप कहाँ गए इसकी शिकायत लेकर? हम तो साहब रेवाड़ी गए एसपी के। क्या कहा एसपी? एसपी के वो जो हमने जो एप्लीकेशन दी थी वो दे दी, बोला आपको मिल जाएगा जवाब।
अभी तक कोई जवाब आया नहीं साहब। कोई जवाब नहीं नहीं है। आया। क्या मानते हो क्या हुआ है? सब हम तो ये मानते हैं वो लड़का ही नहीं मिला, तो अब यही मानते हैं या तो कि उसके गैर ठोड़ लग गई, पुलिस ने मारी है, वो दाएं बाएं कर दिया। उसको मारी है तो उसकी हत्या कर दी पुलिस ने, आपका कहने का मतलब ये? जब नहीं मिलेगा तो साहब हत्या ही है। लड़के का चाचा हूँ। हाँ। मैं कंपनी में गया हुआ था, तो कंपनी में जब मैं 2 बजे निकला तो बच्चों का फ़ोन गया कि चाचा वो चिंटू को उठा कर ले गए पुलिस वाले। मैं सीधा थाने में गया, भाभी का फ़ोन आया तो भाभी ने बताया कि थाने में आ जाना, तुम चिंटू यही है। ठीक है जी, मैं थाने में गया तो उससे पहले वो जो दूसरा लड़का था उसको वहाँ से ले गए थे, उन्होंने 4-5 बंदों के नाम और बताए थे, 4-5 बंदों के नाम और बताए थे। पुलिस उसको उठाने वहाँ आ गई और उधर वो चिंटू को मार रहे थे, छेद रहे थे या नहीं पता, मिलने नहीं दिया मेरे को। तो उसकी मम्मी मिल के आई थी जी, उसकी बुरी हालत थी, उठा भी नहीं जा रहा था उससे। उसके बाद में हमने सरपंच को बुलाया, वहीं 1-2-4 गांव के और मौजूद आदमी थे उनको बुलाया, जैसे देवेंद्र हुआ, कृपी मास्टर था, सबको बुलाया। उन्होंने भी रिक्वेस्ट की, नहीं छोड़ा। फिर हमने पूछा कि भाई कारण तो बताओ क्यों नहीं छोड़ रहे? भाई तुम्हारे बच्चे के ऊपर तो पता नहीं कितने केस लगे हुए हैं। मगर जी ठीक है, केस का कोई कार्रवाई तो होगी। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया जी। रात को 8 बजे उन्होंने बताया भाई तुम्हारे लड़के की तो जमानत होगी, आप कल जाके कोर्ट से जमानत करवा लेना, उसको तो अरेस्ट कर लिया गया। हमने कहा कि एक बार लड़के से मिल तो लेने दो हमें। तो उन्होंने कहा कि उसको पूछताछ के लिए कसोला लेके गए। वो 8 बजे तक नहीं आया था। जब तक 8 बजे जब हम वहाँ से चल दिए वो घर के लिए, तो उन्होंने कहा कि बस सुबह तुम्हारे की ज़मानत हो जाएगी। फिर हम घर आ गए, 8-8:30 बजे से हम घर पहुँच गए। 9 बजे पुलिस की गाड़ी उधर गई, उधर से तुरंत ही वापस आ गई कि तुम्हारा लड़का तो भाग गया। हम कैसे मान ले जी? लड़के हम 8 बजे तक थाने में लड़का आया नहीं और 9 बजे भाग गया जी, कैसे भाग गया? रात को 9 बजे की बात है? हाँ जी। फिर तुरंत हमारे पीछे गाड़ी आई, बोले लड़का भाग गया। तेजू का मामला था, क्या पूरा मामला है और अभी तक क्या कुछ उस पर कार्रवाई हुई है? एक्चुअली उसमें 1 तारीख को थाना बावड़ में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, मोटरसाइकिल चोरी, और उसमें 2,35,000 रुपये चोरी हो गई जी। इसमें FIR दर्ज करके और जांच शुरू की थी, और जो उसमें शक जाहिर किया था उन्होंने एक बंदे पे, उस बंदे को तुरंत पुलिस ने राउंड अप किया, उससे पूछताछ की तो उसने बोला कि मैं तो उसको दे आया जी, जो ये नांगल तेजू का लड़का जो मिसिंग है, कि मैंने उसको दे दी थी मोटरसाइकिल और भी पैसे भी। इस बिना पे पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसने मोटरसाइकिल बता दी कि जी यहाँ खड़ी हुई है, और मोटरसाइकिल बरामद भी होगी उस लोकेशन से जहाँ उस बच्चे ने उस बंदे ने दोनों ने बताई। फिर वो बच्चा पैसे वगैरह रखा। फिर उस लड़के ने कहा जी पैसे मैंने अगले फ्लाईओवर के नीचे कहीं छुपा रखे हैं। और जब वो घर के नज़दीक ही था वहाँ पर, जैसे ही वहाँ गए, वो हमारे एक SPO था, SPO बोले तो रिटायर्ड जो एक्स सर्विसमैन होते हैं वो जो लगे हुए हैं वो भी थे वहाँ पर, और IO भी था, और वहाँ से वो हाथ छुड़ा के वहाँ से और स्लिप हो गया। और अब उसमें शिकायत प्राप्त हुई थी कि जी वो गायब हो गया। हालांकि उसी दिन ही पुलिस मौके पर गई थी और गाँव में सरपंच साहब और गाँव वालों ने लिख के दिया था जी सुबह 9 बजे हम इसको पेश कर देंगे, चलो भाग गया कोई बात नहीं, परंतु अभी तक वो आया नहीं है। तो इसमें जांच अभी मैं, क्योंकि उसमें इंक्वायरी मैं कर रहा हूँ अभी कि किसका फॉल्ट था, पुलिस का था या जो भी था, तो आज शाम तक उसकी रिपोर्ट भी मैं दे। सर, परिजन कहना है कि पुलिस की मार पिटाई से उसकी हत्या करके कहीं खुर्द-बुर्द कर दिया, इस तरीके के आरोप। उन्होंने एक एप्लीकेशन भी शायद SP को की वो दी है, वो जांच से पता चलेगा कि वो कहाँ है। अगर पुलिस का फॉल्ट इस तरह का पाया गया तो पुलिस भी दोषी है। देखो जी, मारपीट भी करी है तो भी दोषी है, या कुछ भी गलत किया है तो दोषी है, कि कानून के हिसाब से काम होगा। तो उसमें इंक्वायरी चल रही है, तो इंक्वायरी में जो रिपोर्ट आएगी तो पता चल जाएगा। ठीक है सर। हरियाणा से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।